असम के डुमडुमा गांव में होमेन नामक युवक रहता था। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। होमेन के 4 चाचा थे। वे उससे बहुत जलते थे। एक दिन उन्होंने होमेन के घर से उसकी प्यारी बकरी चुराया और उसे मार दिया। होमेन को पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर न जाने उसे क्या सूझी, बकरी का सर काटकर शेष शरीर को दफना दिया। पास के गांव जो बहुत धार्मिक था, वहां एक ब्राह्मण रहता था। बकरी का कटा सर उसके आंगन में छिपाकर होमेन ने ब्राह्मण से कहा, आपके घर से तो मांस की बदबू आ रही है। ब्राह्मण गरज कर बोला, असंभव, यदि ऐसा है तो मुझे मांस ढूंढ कर दिखा। होमेन ने बकरी का सिर उसके आगे ला रखा। ब्राह्मण के तो हाथों के तोते उड़ गए। उसने होमेन को बहुत सारा धन दिया ताकि वह गांव के लोगों के सामने इस बारे में ना बताए। होमेन ने थैली भर धन लिया और अपने चाचाओं को दिखाकर बोला, पास के गांव वालों ने मुंह मांगे दामों पर मांस खरीद लिया। वे लोग तो और भी मांग रहे थे। मैंने कहा कल लाऊंगा। होमेन के चाचा बहुत खुश हुए। उन सबने भी अपनी अपनी बकरियां मारकर उनका मांस पड़ोस वाले गांव में ले गए। बस गांव वालों ने उन्हें मांस लिए देखा तो जमकर पिटाई कर दी। बौखलाए हुए चाचाओं ने होमेन की झोपड़ी में आग लगा दी। होमेन और उसकी माँ बेघर हो गए। बेचारी माँ के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। होमेन तिलमिला उठा। उसने राख इकट्ठा की और फिर से दूसरे गांव में जा पहुंचा। ले लो, आँख का सुरमा ले लो, इसे लगाकर गड़ा धन मिल जाता है। जिसका ब्याह न होता हो जल्दी ब्याह हो जाता है। हाथ की हाथ एक थैली सुरमा बिक गया। शेष राख होमेन ने छिपा दी। अपने चाचा के पास जाकर बोला, मेरी तो झोपड़ी की राख भी लाख की निकली। चाचाओं ने हैरानी से पूछा, राख बिक गई? हाँ, इसमें क्या शक है। इतना कहकर उसने पैसे दिखाए। फिर होमेन ने उन्हें उकसाया कि वे भी अपनी झोपड़ी जलाकर उस गांव में राख बेच आएं। बड़ी झोपड़ी की तो राख भी ज्यादा होगी। उसके सारे चाचा बातों में आ गए। चारों ने अपने अपने घर फूंक दिए और राख ले जाने की तैयारी करने लगे। होमेन ने कहा, गांव वालों से कह देना कि हमें सुरमे वाले ने भेजा है। ज्यों ही चारों गांव में पहुंचे और सुरमे वाले का नाम लिया तो सारा गांव उनके पास पहुंच गया। देखते ही देखते बांस की लाठियां उन पर पड़ने लगी। बेचारे पिटते पिटाते घर लौटे। चारों ने गुस्से के मारे होमेन को मारने की योजना बना ली। उन्होंने होमेन को नदी किनारे रस्सी से बांधा और खुद भात खाने घर चले गए। उनके जाते ही वहां से एक सौदागर गुजरा। उसने होमेन से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें यहाँ क्यों बांधा हुआ है? होमेन ने बात बनाई, जी, मेरे चाचा मेरी शादी एक खूबसूरत लड़की से करना चाहते हैं। मेरे मना करने पर मुझे बांध दिया। सौदागर बोला, मैं शादी कर लेता हूँ उस लड़की से, क्या ऐसा हो सकता है? होमेन ने झट से उसे बांधा और उसका घोड़ा लेकर रफू चक्कर हो गया। चारों चाचा खा पी कर लेट गए। आलस के मारे उठा ना गया। पिटाई के कारण पोर पोर दुख रहा था। नौकर से बोले, जा तू होमेन को नदी में फेंका, हमसे तो उठा नहीं जा रहा। नौकर भी कहाँ कम था। उसने अपने रिश्तेदार को यह काम सौंप दिया। रिश्तेदार ने सौदागर को तो होमेन समझकर नदी में फेंक दिया। बेचारा सौदागर चिल्लाता ही रह गया। नौकर ने चाचा को सूचना दी।
जी, काम हो गया। चारों चाचा मिलकर होमेन की मौत की खुशी मनाने लगे। होमेन ने पेड़ के पीछे छिपकर सब देखा और घोड़ा लेकर चाचाओं के पास जा पहुंचा। सबको प्रणाम कर बोला, नौकर ने गहरा धक्का नहीं दिया, इसलिए केवल घोड़ा मिला। यदि गहरा डूबता तो शायद बैल, गाय व हाथी भी लाता। चारों चाचा फिर उसकी बातों में आ गए। होमेन को पुचकार कर पूछा, क्या सचमुच नदी में पशु मिल रहे हैं? हाँ हाँ, आप लोग भी ले आओ। चारों चाचा आलस छोड़कर नदी की तरफ लपके। नौकर को भी साथ ले लिया। तट पर पहुंचकर नौकर को आदेश दिया, हम चारों को जोर से पानी में धकेल दो। नौकर ने आज्ञा का पालन किया। सारे चाचा डूबते डूबते बचे। होमेन ने सभी को बचाया और कहा, चाचा, बुद्धि बड़ी होती है, बल नहीं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए।